नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पर। तो आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए PHP की क्लासेस। PHP की क्लासेस आपकी ये फर्स्ट होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे PHP से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और उनके आधार पर हम आपको उसके बाद में जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और यहाँ पर आपकी IoT की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, चैनल पर बन चुकी है। आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, और जो PDF नोट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में डाल दिए गए। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है आपका PHP इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर पहले चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर पहले PHP के इतिहास के बारे में, यानी कि PHP लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो भाई देखो, यहाँ पर PHP जो है एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिसको 1995 में रैसमुस लेयरडॉफ ने बनाया था। उन्होंने शुरुआत में एक प्रोग्राम लिखा था जिसका नाम था कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी कि CGI। इसको लिखने के लिए सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया था, और इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने अपना पर्सनल होम पेज बनाया था। खास दिलचस्पी के कारण वेब पेज बनाने के लिए अपना डेटाबेस को इस्तेमाल किए, तब इस लैंग्वेज का नामकरण बना। वो नाम था पर्सनल होम पेज फ्रॉम इंटरप्रेटर, या PHP IF भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए भाई, बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि PHP एक वेब बेस्ड प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसको 1995 में रैसमुस लेयरडॉफ ने बनाया था। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि डायनेमिक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद इस लैंग्वेज को बेहतर और बनाने के लिए एक टूल को डेवलप किया गया था जिसका नाम रखा गया था होम पेज टूल 1.0। 2013 में इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए, और PHP HTML एम्बेडेड बनाया गया था, और ये PHP धीरे धीरे दुनिया की बड़ी वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल होने लगी। और यह था छोटा PHP का इतिहास। इतना ही इतिहास आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, PHP आखिर में होती क्या है। तो भाई यहाँ पर PHP की बात करें, पहला पॉइंट है कि PHP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, लेकिन इसको पर्सनल होम पेज भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि PHP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। और कुल मिलाकर कहा जाए, PHP एक ओपन सोर्स तथा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको HTML के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि लाया जाता है। और इसे वर्ष 1994 यानी 1995 रैसमुस लेयरडॉफ के द्वारा विकसित किया गया था, और 1995 में इसे लॉन्च किया गया था। इस भाषा का इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, और इसके साथ इसका प्रयोग डायनेमिक पेज बनाने के लिए भी किया जाता है। इस लैंग्वेज का प्रयोग वेब डेवलपमेंट में भी किया जाता है, और जिससे कि हम डायनेमिक वेब पेज का निर्माण करते हैं, तथा इसके द्वारा डेटाबेस तथा ई-कॉमर्स वेबसाइट का निर्माण भी किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो PHP एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, और इसको पर्सनल होम पेज भी कहते हैं। और PHP एक ओपन सोर्स तथा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसका इस्तेमाल हम HTML के साथ करते हैं, यानी कि PHP कोड को लिखने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है कि PHP के फाइल को .php, .php3 या .html एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि PHP फाइल को हमें सेव करने के लिए .php एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ता है, और ज़्यादातर बेसिकली यही इसका एक्सटेंशन होता है। आप जब भी PHP की कोई भी फाइल बनाएंगे, यानी कि कोड को लिखेंगे, तो उसे सेव करने के लिए .php आपको बाद में लगाना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है कि PHP को हम फ्री यानी कि मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको पैसे ज़रूरत देने के लिए नहीं है। बस आपको गूगल पर जाना है, और वहाँ पर आपको PHP सर्च करना है, और PHP सर्च करने के लिए आप वहाँ पर फ्री में PHP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यह एक सरल भाषा भी है, और भाषा को सीखना आसान भी होता है। दूसरे स्क्रिप्टिंग भाषाओं की तुलना में PHP काफ़ी तेज़ भाषा है, और इस भाषा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम से भी जाना जाता है, और इस भाषा को HTML में जोड़ा जा सकता है।
पर इस भाषा में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इस भाषा को किसी भी प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं, जैसे कि विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, etc। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप PHP लैंग्वेज को चला सकते हैं। PHP को चलाने के लिए क्लाइंट मशीन सर्वर जैसे कि जैम्प, बैम्प, लैम्प और भी अन्य सर्वर्स होते हैं, उनकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। वो हम PHP इंस्टॉलेशन में आपको बताएंगे। PHP लगभग सभी सर्वर्स के साथ कंपेटेबल होती है, अर्थात इसको सभी प्रकार के सर्वर के साथ काम में लाया जाता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि PHP की विशेषताएं। तो भाई PHP की पहली विशेषता यही होती है कि इसमें स्पीड दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक होती है, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है वो आपको हाई देखने के लिए मिल जाएगी। अगला पॉइंट है कि यह भाषा अपनी मेमोरी का उपयोग करती है, जिसके कारण सर्वर में किसी प्रकार का कोई भी लोड नहीं होता है। भाई PHP सर्वर की बात की जाए तो यहाँ पर हम सर्वर की बात करेंगे आपको बाद में कि PHP का सर्वर क्या होता है, किसमें इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, और इसकी भाषा में परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर देखने के लिए मिल जाती है। चौथा पॉइंट है कि इस भाषा का सिंटैक्स काफ़ी सरल होता है, जिसकी वजह से इसे सीखना और समझना आसान भी होता है। पांचवा पॉइंट है कि इस भाषा के कोड को HTML टैग में एम्बेडेड किया जाता है, यानी कि इस भाषा के कोड को HTML टैग में लिखा जाता है। और अगला पॉइंट है कि यह भाषा विंडोज़, मैक, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। सातवां पॉइंट है कि यह भाषा लगभग सभी प्रकार के वेब सर्वर को सपोर्ट करती है, जैसे कि अपाची, नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट IIS हो गया। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए PHP एक सुरक्षित भाषा है, जिसमें वायरस के हमले को रोकने के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, इस भाषा को सीखने से पहले यूज़र को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। PHP लैंग्वेज को आप जब भी सीख सकते हैं जब आपको HTML टैग, CSS और जावास्क्रिप्ट की जानकारी होनी चाहिए। वेबसाइट को डिज़ाइन करते वक्त PHP वेबसाइट के सोर्स कोड को मेंटेन करके रखती है, और जिसकी मदद से वेबसाइट को डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है कि यह भाषा डेवलपर्स की एक बड़ी कम्युनिटी है जो डॉक्यूमेंट, ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन हेल्प और FQS को नियमित रूप से अपडेट करती है। 12वां पॉइंट है कि भाषा का प्रयोग ज़्यादातर वेब पेज को डेवलप करने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा बात की जाए तो इसका डायनेमिक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए भी किया जाता है। 13वां पॉइंट है कि यह भाषा लगभग सभी मुख्य डेटाबेस जैसे कि MySQL, SQLite, ODBC आदि को सपोर्ट भी करती है, और यह ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है, और इस भाषा में यूज़र अपनी ज़रूरतों के अनुसार कोड को चेंज भी कर सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन और PHP यानी कि PHP के उपयोग। तो भाई देखो, PHP का उपयोग वेब पेज और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का इस्तेमाल वेबसाइट को डेटा को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है, और यह भाषा यूज़र को टेम्पलेट्स, लाइब्रेरीज और सीजन मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रदान करती है, जिसके चलते यूज़र अपनी ज़रूरतों के अनुसार डेटा को चेंज और मैनेज भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट यही है कि इस भाषा का उपयोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, और जिन एप्लीकेशन का प्रयोग ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अगला यूज़ है इसका कि इस भाषा को उपयोग करके ऑनलाइन कम्युनिटी को क्रिएट किया जा सकता है, जो दुनिया भर के डेवलपर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, जिसकी मदद से डेवलपर्स एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस भाषा का उपयोग PDF फाइल्स को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। PDF फाइल टूल का प्रयोग करके PDF फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसकी मदद से। यह भाषा डायनेमिक PDF फाइल को क्रिएट करने में भी मदद करती है। इस भाषा का उपयोग इमेज और ग्राफिक्स को PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। काफ़ी सारे यूज़ हैं, आप कोई भी यूज़ यहाँ पर भूल भी जाएंगे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका उपयोग GIF, JPG और PNG जैसी इमेज को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिन इमेज का साइज यूज़र अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। इस भाषा का उपयोग टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए भी किया जाता है। यह भाषा वर्डप्रेस प्लगइन्स को डिज़ाइन भी करने में मदद करती है। इस भाषा का उपयोग वेब डेवलपर्स के द्वारा फ्रीलांसिंग के लिए भी किया जाता है, और इस भाषा का उपयोग ईमेल्स को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारे यूजेस हैं आपके इसमें। जो भी यूज़ आपको पसंद है वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर PHP के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर PHP से लाभ क्या होता है। तो भाई PHP का पहला लाभ यही है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को आप फ्री में किसी सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला लाभ क्या है का, इस भाषा को एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और तीसरा यूज़ है यह भाषा नियमित रूप से अपडेट होती रहती है, यानी कि इस भाषा के वर्जन जो हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। आप देखेंगे कि कई सारे वर्जन होते हैं,
और जिसकी वजह से नए नए फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। इस भाषा को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से रन किया जा सकता है, जैसे कि आपका लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इस भाषा को किसी भी प्लेटफॉर्म में आप चला सकते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यदि यूज़र को यानी कि प्रयोगकर्ता को सी और जावा लैंग्वेज के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, तब भी इस भाषा को आसानी से सीख सकता है। अब भाई इस पॉइंट में सी और जावा लैंग्वेज जिन लोगों को नहीं आती है, वो भी इस PHP लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बस आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यह भाषा कोड को मैनेज करने में मदद करती है। और सातवां पॉइंट है कि यह भाषा वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करती है, जिसकी वजह से हैकर्स एप्लीकेशन में अटैक नहीं कर पाते। आठवां यूज है, इस भाषा में कोड को रीयूज भी किया जाता है। और नवा यूज है इसका, यह भाषा आसानी से लोड हो जाती है और डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो जाती है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में PHP भाषा स्लो इंटरनेट स्पीड पर आसानी से लोड हो जाती है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान की बात करें, तो भाई देखो, पहला इसका डिसएडवांटेज यही है कि इस भाषा में बड़े साइज वाले एप्लीकेशन को डेवलप करना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज यही है कि इस भाषा में हाईली मॉड्यूलर नहीं होता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को मैनेज करना मुश्किल होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इस भाषा के द्वारा बनाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। चौथा डिसएडवांटेज है कि PHP के द्वारा बनाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन को मॉडिफाई यानी कि उसे एडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पांचवा यही है कि इस भाषा में डबिंग टूल नहीं होता, जिसकी वजह से गलतियों को पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और छठा डिसएडवांटेज है कि इस भाषा के मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पर सातवां आठवां डिसएडवांटेज की बात करें, तो भाई इस भाषा को एक्स्ट्रा कोड लिखने के लिए बिल्ट इन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और यह भाषा ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जिसके कारण यह सुरक्षित नहीं रहती। अब PHP में डेटा टाइप्स आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे PHP डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई PHP डेटा टाइप का उपयोग अलग अलग प्रकार के डेटा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये भाषा 8 प्रकार के डेटा को वेरिएबल में स्टोर कर सकती है, जिन्हें 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहला प्रकार है स्केलर टाइप यानी कि प्री डिफाइंड। इसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। इसमें पहली कैटेगरी है बूलियन। यह डेटा टाइप का सबसे सरल प्रकार है। बूलियन केवल ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्रू या फॉल्स, जैसे यस या नो हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंटीजर दी गई है। इंटीजर में केवल होल नंबर्स यानी कि पूरे नंबर होते हैं, जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याएं हो सकती हैं। नल की बात की जाए तो यह स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वैल्यू नल यानी कि कुछ भी नहीं हो सकती है। स्ट्रिंग की बात की जाए तो यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक डेटा रहता है, जिसका अर्थ है कि इसमें लेटर्स, अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद हो सकते हैं। दूसरा टाइप्स यही है इसका कि इसमें कंपाउंड टाइप्स यानी यूजर डिफाइंड। इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, जिसमें पहला आपका एरे है। यह एक प्रकार का कंपाउंड डेटा होता है, जो एक जैसे डेटा को ही एक वेरिएबल में स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ये वैल्यू और फंक्शन दोनों प्रकार के वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। तीसरा टाइप है स्पेशल टाइप्स। भाई इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, जिसमें आपका रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की बात की जाए तो यह पूरी तरह से PHP डेटा टाइप नहीं है। इसका मुख्य कार्य एक्सटर्नल रिसोर्स को वेरिएबल में स्टोर करना होता है। और एक है आपका नल। यह एक स्पेशल डेटा टाइप है, जिसकी वैल्यू नल होती है। अब बात करें भाई PHP कैसे काम करती है। भाई PHP काम कैसे करती है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई PHP कैसे काम करती है, तो भाई PHP कोड को HTML कोड के साथ लिखा जाता है, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। यह भाषा एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है और जिसके सोर्स कोड को वेब सर्वर में एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद इस भाषा को वेब डेवलपर्स द्वारा निर्धारित टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद PHP यूज़र के द्वारा दिए गए आउटपुट को कुछ मिलीसेकंड में ब्राउज़र को भेज देती है। जब भी यूज़र अपने वेब ब्राउज़र के द्वारा किसी PHP डॉक्यूमेंट के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तब उस सर्वर या उस डॉक्यूमेंट को खोजता है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को PHP प्रोसेसर में भेज देता है। PHP प्रोसेसर में 2 तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, कॉपी मेड और
इंटरप्रेट मोड। कॉपी मोड में HTML को आउटपुट पर कॉपी कर दिया जाता है और इंटरप्रेट मोड में PHP कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और कोड के द्वारा प्राप्त आउटपुट में फाइनल आउटपुट जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स PHP की बात करें भाई, बेसिक सिंटैक्स इसका क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में सिंटैक्स को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप रूल कहा जाता है, जिसे यूज़ करते हैं किसी भी वैलिड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और प्रोग्रामिंग यूनिट बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्रीकांत@gmail.com को देखकर पता ही चल रहा है कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, क्योंकि किसी भी ईमेल एड्रेस का पार्टिकुलर एक सिंटैक्स होता है। आपने देखा होगा किसी ईमेल एड्रेस में नंबर, कैरेक्टर, अंडरस्कोर तथा डॉट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद @ लगाकर फिर उसका डोमेन नेम होता है। PHP स्क्रिप्ट को आप PHP फाइल में कहीं भी लिख सकते हैं। PHP स्टार्ट होता है आपको इस तरह का, ये अंडरस्कोर चिन्ह होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है PHP और फिर बंद हो जाता है क्वेश्चन मार्क और ये ब्रैकेट। PHP फाइल को .php में सेव करते हैं, यानी कि PHP फाइल एक्सटेंशन आपका .php होता है। अब यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो PHP का बेसिक सिंटैक्स होता है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वाला मार्क होता है आपका और क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लिखेंगे, उसके बाद आपको फिर नीचे क्वेश्चन मार्क और फिर ये बंद ब्रैकेट। उसके बाद आप यहाँ पर इसके बीच में जो आप लिखेंगे वो PHP कोड रहता है। ये बेसिक सिंटैक्स है आपका इसमें। और PHP का पहला प्रोग्राम की बात करें तो हेलो वर्ल्ड की, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम echo शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि echo का इस्तेमाल हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। PHP कोड को हम HTML में लिख सकते हैं, लेकिन .html एक्सटेंशन वाली फाइल में नहीं लिख सकते। आप जब भी कोई PHP फाइल बनाएंगे आपको उसमें .php एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा सेव करने के लिए। तो यहाँ पर ये इसका कोड है। अब भाई यहाँ पर PHP इंस्टॉलेशन की बात की जाए कि कंप्यूटर में PHP को कैसे रन किया जाता है, तो उसके लिए आपको 3 सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं। आपके पास कैसा भी लैपटॉप या PC हो, पुराना हो, कैसा भी हो, आप उसमें PHP को चला सकते हैं। PHP कोड को रन करने के लिए काफ़ी आसान विधियाँ हैं और PHP को रन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। उसमें से यहाँ पर हम 3 सॉफ्टवेयर को लिखे हैं, जिसमें से आपका वैम्प सॉफ्टवेयर है जो विंडो के लिए उपयोग होता है, और अगला है जैम्प सॉफ्टवेयर, विंडोज़, लाइनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर OS के लिए है, और लैम्प सॉफ्टवेयर आपका लाइनक्स सॉफ्टवेयर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम बताएंगे आपको कि PHP को कैसे अपने कंप्यूटर में रन करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।